हेलो दोस्तों, आज हम लोग लिमिटिंग रीजेंट का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन को देखेंगे कि किस तरह लिमिटिंग रीजेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग लिमिटिंग रीजेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप वो वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को ये यहाँ जो कॉर्नर पे आई बटन होगा वहाँ पे आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन को हम लोग पहचानेंगे कैसे। एग्ज़ाम में लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में दो तरह से लिमिटिंग रीजेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तो वो खुद क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रिएक्शन दे दिया रहेगा कि रिएक्शन ए प्लस बी दे दिया रहेगा और AB2 जैसे कुछ भी बनता हो वो आपको दे रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन दे दिया रहेगा कि आइडेंटिफाई करना है इसका लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसमें आप लोग को लिमिटिंग एजेंट के बारे में नहीं दिया रहेगा, आप लोगों को कुछ डाटा दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग को पहचानना है कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग एजेंट का है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाता है और ये जो इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा बनता है। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन है उसमें अगर बोल रहा है आप लोग को कि सम अमाउंट दे दिया, जैसे 20 kg ए को हम जब 30 kg, जैसे 20 kg ए को अगर 30 kg बी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों डाटा दिया रहेगा, रिएक्टेंट में जो दो रहेगा आपके पास, जैसे ए और बी दोनों है ना, अगर आप लोग को रिएक्टेंट में ये दोनों का अगर आप लोग को अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट का है। ठीक है, अगर इसमें से अगर किसी भी एक का सिर्फ दिया रहेगा तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट का नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है कि जान के होंगे कि अगर ये दोनों रिएक्टेंट का जो दोनों होता है उसका अगर आप लोग को अमाउंट दिया रहेगा तो आप लोग का वो लिमिटिंग एजेंट का हो जाएगा। तो एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन भी करूँगा और मैं उसी तरह से बताऊँगा कि लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जान ही गए होंगे क्वेश्चन पहचानने के लिए। अब हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम लोग लिमिटिंग रीजेंट का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट, हम लोग क्या निकालना है, लिमिटिंग रीजेंट निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दे दिया है हम लोग को, मेरे पास 70 kg जो है वो नाइट्रोजन है और 20 kg हाइड्रोजन है, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन भी दे दिया गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो NH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ये जो इसमें है इसमें हमको लिमिटिंग एजेंट पता करना है कि ये रिएक्टेंट में जो नाइट्रोजन है ये हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहला स्टेप जो है वो है कि स्टेप 1 हम लोग का है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या कि 70 kg में ये जो नाइट्रोजन है इसका कितना मोल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, और 20 kg में जो है हाइड्रोजन का कितना मोल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसी का भी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पहला जो है वो नाइट्रोजन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन मेरा कितना है 70 kg। ठीक है, तो 70 kg में कितना मोल नाइट्रोजन होगा, तो गिवन मास हम लोग क्या है 70 kg। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मोलर मास जो होता है वो हम लोग का ग्राम में होता है। ठीक है, तो इस केजी को पहले हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे। तो 70 kg है तो 70 गुना 1000, तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राम में हो गया। और जो मोलर मास होता है वो नाइट्रोजन का, एक एटम का जो मास होता है वो 14 होता है। ठीक है, तो 2 एटम है तो 14 × 2 तो क्या होगा 28। ठीक है,
तो ये मेरा हो गया 28। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना जाता है 14 5 जा 70 और 14 2 जा 28, ठीक है। और ये इससे हो गया तो कितना गया 500 बार में, ठीक है। तो ये इसको गुना कर लेते हैं कितना 2500 मोल्स मेरा आ जाता है 70 kg नाइट्रोजन में, ठीक है। उसी तरह हम लोग अब नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का भी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना हम निकालना है, हम लोग का क्वेश्चन में कितना दिया था 20 kg। तो 20 को kg को पहले ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक आइटम का मास कितना होता है, वो 2 होता है। तो 2 आइटम है मेरे पास, तो क्या हो गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। 1 × 2 2 हो गया। तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, कितना मोल आ गया 10,000 मोल्स आ गया 20 kg हाइड्रोजन में, ठीक है। तो हम दोनों का मोल्स निकाल लिए, मतलब मेरा स्टेप 1 हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग का स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में करना क्या है, स्टेप 2 में जो आप लोग का रिएक्शन होगा उसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हम लोग के पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों को मिला के क्या हुआ NH3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ये जो है इसको आप लोग को बैलेंस्ड करना है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ देखिए नाइट्रोजन मेरा क्या है 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना 2 है, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है और यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितना है 3 × 2 6 है। तो मेरा प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन है और रिएक्टेड में 2 हाइड्रोजन है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 3 दे देंगे तो ये भी 6 हो गया। तो मतलब अब ये रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना हम लोग को, रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है, ठीक है। अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो N2 का कितना मोल आया था, तो N2 का हम लोग के पास आया था वो 2500 था, ठीक है। तो N2 का मोल लिख दिए। और जो इसका जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था N2 के पास 1 है, तो इसको 1 लिख दिए, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 2500 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग H2 का भी मोल लिख देते हैं। तो H2 का मोल कितना था हम लोग के पास, तो वो 10,000 था, ठीक है। और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में हम लोग का कितना जाता है, तो 3,333.33, ठीक है, इसके आसपास आता है, ठीक है। तो ये दोनों में अब हम लोग को देखना है क्या स्मॉल कौन है, N2 का है या H2 का है। तो स्मॉल हम लोग के पास क्या है N2 है, 2500 है। तो जो स्मॉल होता है वही हमारा लिमिटिंग एजेंट होता है, ठीक है। मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और दोनों में जो सबसे स्मॉल हो गया वही मेरा स्टोइकोमेट्रिक लिमिटिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या मेरा लिमिटिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ मेरा लिमिटिंग एजेंट जो है वो हम लोग का क्या हो गया, वो N2 हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिटिंग एजेंट को कैसे निकालते हैं, आप लोग स्टेप भी जान गए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जो बुक में देखिएगा NCERT का बुक में इंटेक्स में एक प्रॉब्लम नंबर 1.5 है, ठीक है। वो भी लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और उसका आंसर जो है वो बताइएगा कितना आया, ठीक है। वो सॉल्व है लेकिन आप अपने तरह से सॉल्व करके आंसर जो आएगा उसको बताइएगा, ठीक है। वो अच्छा क्वेश्चन, उसको एक बार सॉल्व जरूर कीजिएगा।